के बदन में जो लहू रह गया, हुसैन के बदन में जो लहू रह गया, वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। सादात मोमिनीन, ये थे शार अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, काशफ नफीसा दुआ है मौला कायनात इनकी कलम में और भी ताकत अता फरमाए, इनकी ज़बान में और भी ज़्यादा तासीर अता फरमाए। आज की इस नमाज़ विलायत का अगला सजदा ज़िक्र अदा करने के लिए शार अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, मखदूमज़ादा सैयदज़ादा वारिस मेंबर सैयद अज़ादार हुसैन शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़िब मेंबर और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। सैयदज़ादे की आमद से पहले एक दो रुबाइयाँ मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शान अर्ज कर रहा हूँ कि सितम खुद जिससे घबराए उसे सज्जाद कहते हैं। सितम खुद जिससे घबराए उसे सज्जाद कहते हैं। अली जिसमें नजर आए उसे सज्जाद कहते हैं। सितम खुद जिससे घबराए उसे सज्जाद कहते हैं। अली जिसमें नजर आए उसे सज्जाद कहते हैं। अदा सजदे को जो करता है वो साजिद है ज़माने में। अदा सजदे को जो करता है वो साजिद है ज़माने में। जिसे सजदा भी झुक जाए उसे सज्जाद कहते हैं। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अज़मत पे बुलंदतर सलावत। बस एक रुपये और आपको नहीं। सज्जाद इबादत की दुनिया का मदीना, सज्जाद इबादत की दुनिया का मदीना। सज्जाद है शबीर की सोचों का खजीना। सज्जाद विलायत की अंगूठी का नगीना। सज्जाद दुश्मन है, सज्जाद का दुश्मन है ज़माने में कमीना। सज्जाद सजदों का ज़माने में भरम है। सज्जाद की मेहनत में घर घर में अलम है। कुल्ले ईमान नारे हैदरी। अब मैं गुजारिश करूँगा वारिस मेंबर वारिस ज़िक्र सैयदज़ादा शार अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत सैयद अज़ादार हुसैन शाह साहब से ज़िब मेंबर और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाए। सैयदज़ादे की आमद करें, बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अखीही व वज़ीरिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियन मौला। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। एक दरूद ऐसा तिलावत फरमाएँ कि आपके कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजा। बहुत शुक्रिया। दुआगो हूँ कि अपने एहसानात के बिना पर अपने बंदों के करीब तर रहने वाला अल्लाह मोहम्मद और अहले बैते मोहम्मद को हल करके कुर्सी वहदत का हिस्सेदार बनाने वाला अल्लाह। आप तो जो करेंगे तो मैं भी पढ़ सकूंगा, या यूं कहूं कि मोहम्मद और अहले बैते मोहम्मद को हल करके पहले इन्हें फिर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह आपको इस बारगाह में हाज़िरी का बेहतरीन अजर अता फरमाएं। और जो जो दुआएं जो जो हाजात आप लेके आए हैं मालिक उनको पूरा करें। पहला लफ्ज़ अर्ज़ करता हूँ क्योंकि मेरे भाई ने बड़ी अच्छी शायरी पढ़ी तो आप बड़े खामोश रहे। उनकी तो हिम्मत थी कि वो पढ़ के चले गए, क्योंकि शायर को जब दाद ना मिले उसके लफ्ज़ों पे तो वो मुतमईन नहीं होता। ठीक है, तो कोई नसरी बात करते हैं। पहला लफ्ज़ अर्ज़ करता हूँ, अगर आपके ज़हन में ये चीज़ पहुँच गई, क्योंकि मैंने कुछ सिलसिला ऐसा शुरू किया कि लिखने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो मैं जब बाबा जी स्टडी करता हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे लिए होती हैं लिखने के लिए, आगा साहब, पी साहब, कुछ चीज़ें जावेद भाई, कुछ चीज़ें आपके लिए, कुछ मैसेजेस होते हैं मेरे पास।
ठीक है, और आपका मेरे ऊपर जो कर्ज होता है, ठीक है, वो मैं आपको फिर अदा करता हूँ, लौटाता हूँ। तो जैसे मेरे जो बंदे मुझे सुनते हैं वो देखते हैं कि मैं कैसे एक मैसेज जब वो सिलसिला जो होता है, कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो इंसानी अकल में नहीं आ सकती। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी बात मेरे साथ आप सफर करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। दो हस्तियां ऐसी हैं जो इंसानी अकल में नहीं आ सकती। पहली हस्ती खालिक की है। देखिए, अल्लाह अगर इंसानी अकल में आ जाए तो अल्लाह रहता नहीं, ऐसा ही है। उसकी दलील यह है कि इंसानी अकल लिमिटेड है, उसकी एक हद है। अल्लाह अनलिमिटेड है, अल्लाह इंसानी अकल में नहीं आ सकता। एक हस्ती मखलूक की भी है। थोड़े बंदे बोले चले मैं थोड़ा और आसान करता हूं इसको। एक हस्ती राज़िक की है, एक हस्ती राज़िक की है, एक हस्ती मरज़ूक की है, एक हस्ती साजिद की है। जावेद भाई, एक हस्ती साजिद की है बाबा जी, एक हस्ती मसजूद की है। परेशान हो गए कुछ लोग। चले सिंपल करते हैं, बात को समेट लेते हैं यहीं से। परेशान करना मकसूद नहीं, क्योंकि ज़िक्र हुसैन जो है ये एक दर्स हुसैन है, तो बात को यहीं से मैं क्लोज करता हूं। कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। एक हस्ती अजायबात का घर है, एक हस्ती अजायबात का घर है, एक हस्ती मज़रअल अजायब की है। ओए होए होए होए, यार मेरे साथ बोलो यार। एक हस्ती अजायबात का घर है, एक हस्ती मज़रअल अजायब की है, एक हस्ती अल्लाह की है, दूसरी हस्ती अमीर मुमकिनात अली अलैहिस्सलाम की है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर फतवा ना दीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा। शाह मुहद्दिस देलवी इंडियन राइटर है, अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक है, मोबाइल सब के पास है, गूगल कर लीजिएगा। उनका एक जुमला, वो बाबे खैबर में, आगा साहब, वो बाबे खैबर में एक चीज को बड़ा मुनफरद तरीके से उन्होंने कोट किया। शाह मुहद्दिस देलवी वो कहते हैं कि आज से 1400 साल पहले मक्के और मदीने के रेगिस्तानों में एक ऐसा शख्स गुजरा है जिसकी ग़िज़ा थी 3 दिन की बासी जौ की रोटी, जो उसे घुटने पे तोड़ के पानी में भिगो के खुद भी खाता था, नौकर को भी खिलाता था। ग़िज़ा थी उसकी 3 दिन की बासी जौ की रोटी, और ताकत इतनी, ये मुहद्दिस देलवी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ताकत इतनी कि 650 मन वजनी दरवाजा खैबर का अली ने अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक से परिंदे के टूटे हुए पर की तरह फिजा में फेंका। जमीन आसमान ढूंढते रह गए, दरवाजा नहीं मिला। सब मिलके बोलिएगा हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे समझ में आया अली? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बोले हैं तो मेरा हौसला बढ़ा है। एक फजीलत का एक और जुमला मैं पेश करता हूँ, क्योंकि नसर सुनने के आप मूड में हैं, तो नसर ही पढ़ते हैं। अगो लैंड जाने थे हुसैन जाने। कैसे समझ में आया अली? मैं एक मिसाल बड़ी सलीस और आसान सी कोट करूंगा यहाँ पे। देखिए, हर इंसान के ज़ाहिरी तौर पर हर इंसान के 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो जो है एक उसका जाहिर है, एक उसका बातिन है। फज़ाइल अली में मैं एक जुमला और आपकी नजर कर रहा हूं, क्योंकि अली इतना सस्ता नहीं कि खामोश लोगों को सुनाया जाए। आप अंदर से निकलवाएंगे तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी ये मोती आपकी तरफ पेश करूंगा, वरना मैं भी चुप करके चला जाऊंगा, ठीक है। वो मुझे भी आता है, सोना लगता है अली वाला, ठीक है, वो सुना के मैं भी चलता बनूंगा। तो इंसान के जिस्म के 2 हिस्से, एक उसका जाहिर, एक उसका, बोलिए मेरे साथ, एक उसका बातिन।
जाहिर में क्या है? आपका चेहरा जो नजर आ रहा है, हाथ, चेहरा, आंखें, ये इंसान का जाहिर। एक इंसान का बातिन है, तवज्जो करेंगे मेरे से। एक इंसान का बातिन है। बातिन में क्या आता है? इंसान की रूह, इंसान का गोश्त, इंसान का खून। यहां तक मैंने समझा लिया, सब समझ गए। अब फजीलत का जुमला सुनिएगा। आगा भाई, आपसे दुआ चाहिए मुझे। फजीलत का जुमला सुनिएगा। ना जाने किस जाते तिलिस्म का मालिक है आपका और मेरा मौला अली। ओए होए 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 होए। किस जाते तिलिस्म का मालिक है कि जिसके जाहिर पे रब का कब्जा है। ओए होए होए होए। मैं दलील दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। जिसके जाहिर पे रब का कब्जा है और जिसके बातिन पे मोहम्मद का कब्जा है। ओए होए होए होए। सब मिलके बोलिएगा हैदरी। जिसके जाहिर पे रब का, रब ने कहा है कि अली की आंखें ऐनुल्लाह है, अली के हाथ यदुल्लाह है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, और जिसके बातिन पे मोहम्मद अरबी का कब्जा है। या अली, लामों का लामी, दमों का दमी, रूहू का रूही। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बात मेरे ज़हन में आ गई, मैं बुखल ना करूं। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा समात कर रहे हैं, तो आपकी नज़र मैं करता चलूं। अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने समझा दी, ठीक है। अब आप देखें कि सारे अंबिया की तख्लीक हुई सरकार रिसालत माब के पसीने से। किससे? सब बोलो यार मेरे साथ, किससे? थोड़ा और ऊंचा बोलो, किससे? आदम बने सरकार मोहम्मद के, मूसा बने सरकार मोहम्मद के, ईसा बने सरकार मोहम्मद के। तमाम अंबिया की तख्लीक हुई सरकार मुस्तफ़ा के पसीने से। अब मैं यहाँ इस दरे अब्बास से, इस मिंबर पे खड़ा होके ये कह दूं कि आदम रजी अल्लाह। यार कहाँ है आपकी सोच? नूर रजी अल्लाह, बताइए मुझे। ईसा रजी अल्लाह, मूसा रजी अल्लाह। यहाँ छोटा बच्चा भी उठ के मुझे कहेगा, ओ शाह जी आपका दिमाग ठीक है? बाबा जी, आदम है अलैहिस्सलाम, नूह है अलैहिस्सलाम। अब इस मौलवी को यही बात समझ नहीं आई कि आदम बना है नबी के पसीने से और मोहम्मद और आले मोहम्मद का पसीना है, खून है सरकार मोहम्मद का। कि आले मोहम्मद अली से लेके मादी तक वो है खून। अब इस मुल्ला को ये बात समझ नहीं आई, और जिसका पसीना अलैहिस्सलाम हो सकता है उसका खून रजी अल्लाह कैसे हो सकता? यूं नहीं जिनकी रगों पे अली बोलता है हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब नज़म की तरफ आते हैं। कितना टाइम है मेरे पास बताइएगा? कितना टाइम है बाबा जी? 15 मिनट है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पे। एक दफा फिर भी दुरूद गा दिया दीजिएगा। एक नज़म, इसमें फिर 2 जुमले मसाइब के और आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ कि मवद्दत अहले बैत के दिए जला के देख। मैंने फ़ज़ाइल मौला के पढ़े हैं, एक प्लेटफार्म बनाया है कि शायद आप शायरी सुने, क्योंकि मेरे बाद फिर मैंने ही पढ़ना है, ठीक है। तो मवद्दत अहले बैत के दिए जला के देख, एक मैसेज मैं दे रहा हूँ जावेद भाई। और ये के देख ये रेपिटिशन है, आप तवज्जो कीजिए। मवद्दत अहले बैत के दिए जला के देख,
मवद्दत अहले बैत के दिए जला के देख, कतरे को समंदर में कभी यूं मिला के। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, आप जिए, आप सलामत रहे। मवद्दत अहले बैत के दिए जला के देख, कतरे को समंदर में कभी यूं मिला के देख, कतरे को समंदर में कभी यूं मिला के देख। और रहमान ने नबी से कहा था गदीर में, मेरे वली से जलते हैं इनको जला के। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया। मेरे सब मिलके बोलिएगा, बहुत शुक्रिया। मेरे वली से जलते हैं इनको जला के, इनको जला के देख। और पढ़कर जनाजा मूसी का मौला ने कहा था। 2 मिसरों में एक वाकया पढ़ूंगा, खोलूंगा नहीं बात। जो पहुंच गया मेरा सलाम एडवांस में कबूल करे, जो ना पहुंचा जाए जाए। पढ़कर जनाजा मूसी का मौला ने कहा था, माशर तलक ना उठ सके जितना हिला के। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, सब मिलके हैदरी। माशर तलक ना उठ सके जितना हिला के देख, जितना हिला के देख, जितना हिला के देख। और हम मर्तबा कह देने से तो जो किसी का मेरी तरफ, बंदे आते रहेंगे, बंदे जाते रहेंगे। एक बहुत बड़ा मसला 2 मिसरों में मैं हल करने वाला हूं। अगर आपकी दिल की तख्ती पे मेरे ये 2 मिसरे सजा लिए, सेव कर लिए, तो आपके ऊपर ये सवाल नहीं होगा कि हम मर्तबा कह देने से ये एक ना होंगे। हाय 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 यार, आप सबने सुना हुआ है, एक बड़ा 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 मकबूल शेर है कि हम मर्तबा हैं यारान नबी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, कुछ फर्क नहीं इन चारों में। मैं बताऊं फर्क, हम मर्तबा कह देने से ये एक ना होंगे, नूरो बशर को जितना भी अब तूर अला के। हाय 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 हाय, यूं नहीं जिनकी रगों में नहीं बोलता है हैदरी, नूरो बशर को जितना भी अब तूर अला के, नूरो बशर को जितना भी अब तूर अला के देख, अब तूर अला के देख। और दीवार में दरार नहीं, आमद की है लकीर। दीवार में दरार नहीं, आमद की है लकीर, न मिट सकेगी ताहशर जितना मिटा के। सब मिलके बोलिएगा, हैदरी। ना मिट सकेगी ताहशर जितना मिटा के देख। और हर दुश्मने विला अभी मर जाएगा कसम से। एक मैं वो क्या कहते हैं, नुस्खा देने वाला हूं डॉक्टर साहब, एक नुस्खा देने वाला हूं। हर दुश्मने विला अभी मर जाएगा कसम से, तीरे विला दिलों पे अभी चला के। तीरे विला दिलों पे अभी चला के देख। और है कौन हलाली, हरामी है कौन कौन। पाक नबी की हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं मैं। है कौन हलाली, हरामी है कौन कौन। कर जिक्र हुसैन इब्ने अली आजमा के। सब मिलके कर जिक्र हुसैन इब्ने अली आजमा के देख। और मुश्किल कुशा है मौला अली बहुक्म किबरिया। मुश्किल कुशा है मौला अली बहुक्म किबरिया। नहीं यकीन तुमको अगर खुद बुला के। हाय 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 हाय, सब मिलके, सब मिलके, सब मिलके बोलिएगा, हैदरी। नहीं यकीन तुमको अगर खुद बुला के देख, खुद बुला के देख। और तुमको तलब हो
रब से मुलाकात की अगर, हाय 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 हाय, तुमको तलब हो, है सारे तलब, है सारे तलब, बोलो तुमको तलब हो रब से मुलाकात की अगर, करबो बला शबीर के रोज़े पे जाके। बहुत शुक्रिया। करबो बला शबीर के रोज़े पे जाके देख, और खूने हुसैन शामिल हाके शिफा में है। खूने हुसैन शामिल हाके शिफा में है, हो अगर तलब शिफा की खुद को मिला के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझको यकीन है खून तेरा होगा ना बेवफा, मुझको यकीन है खून तेरा होगा ना बेवफा, परचम मेरे अब्बास का घर पर लगा के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और निकले मेरे कलम से ये अल्फाज तो नहीं जो मैंने आपको सुना, बड़ा नफीस मैं गुजरूंगा। निकले मेरे कलम से जावेद भाई ये अल्फाज तो नहीं, खुल्दे भरी के फूल हैं उनकी अता के। बस फजाइल में मेरा हिस्सा काफी। कोई जाकिर, कोई आलिम जितना भी फजाइल बयान करे ना, वो जो शाम से सफ़र करके आई है ना, वो किसी जाकिर, किसी आलम को सुनने नहीं आती। वो भी खुद आलमा गैर मौलमा है। बताऊं वो क्यों आती? वो आप अज़ादारों के आंसू, आप अज़ादारों की हाय सुनने के लिए आती। बस 2-4 मिनट आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। मैं सज्जाद क्या पढ़ूँ? देखिए शहादत उसकी पढ़ी जाती है आगा साहब शाह जी जो एक बार शहीद हुआ हो। ये मेरा वो मजलूम इमाम है जो करबला से लेकर शाम तक जगह जगह शहीद हुआ। मौला आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। इस आंसू की कीमत आपको माशर में पता चलेगी। खून रोता है जब सकीना सवाल करती है। थोड़ा बंदे हाई की थी है। खून रोता है जब सकीना सवाल करती है। मेरे मौला से किसी ने पूछा था, मौला सबसे मुश्किल मंजर, कुछ 2-4 आप करबला से शाम गए, बीबी मेरी मदद करना कि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि मौला सज्जाद पढ़ना कम से कम मेरे बस की बात नहीं। मौला फरमाते हैं कि शिमर कुत्ते के करबला से शाम तक सिर्फ 2 काम थे, या वो मुझे ताजियाने मारता था। अच्छा कबूल अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल। या वो मुझे ताजियाने मारता था या मासूमा को तमाचे मारता था। पूछने वाले ने सवाल किया, मौला बच्ची को तमाचे, बच्ची को तमाचे रास्ते पे। मौला बीबी क्या करती थी? मौला सज्जाद ये बाबे मसाइब है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने आपको समझा लिया तो आप रात को भी जो है ना रोते रहेंगे, रात को भी इबादत करेंगे। मौला फरमाते हैं, पूछने वाले बताऊं मासूमा क्या करती थी? पूछने वाले बताऊं मासूमा क्या करती थी? जब इसको इसके हिस्से का पीने के लिए पानी मिलता था, जब इसको पीने के लिए पानी मिलता था ना, तो ये आके मेरे से जीरो पे डाल देती थी। कहती थी सज्जाद, सज्जाद मेरा वीर, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ।
कभी मौला कहते हैं जब मुझे और बाकिर को खड़ा किया जाता ना धूप में, तो खुद आगे नन्हे पैरों के साथ धूप में खड़ी हो जाती, उसके साए में मैं और बाकिर खड़े रहते। मौला कहते हैं मुझ में मासूमा के बहुत एहसान है, मुझ में मासूमा के बहुत एहसान है। मौला फिर आपको पता है भाई जितना भी गरीब हो ना, बहन के लिए वो सरदार होता है। बस मैं आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूं, मौला आपका पुरसा कबूल करे। भाई जितना भी गरीब हो वो अपनी बहनों के लिए सरदार होता है। ईद का दिन आए ना, अमीर भाई अपनी अमीर बहन के घर आए ना, अमीर भाई, ठीक है, तो बहन कहती है कि जो गिफ्ट लेके आए ना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो मुझे सबके सामने दे। ऐसे ही है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन जब भाई गरीब हो ना, तो बहन के घर जाए तो मिल मिला के ना, तो बहन कहती है कि मुझे जो गिफ्ट देना है ना वो पर्दे में देना। लेके भाई को कहती है मुझे मिल गया तेरा गिफ्ट, अब ये मेरी तरफ से ले जा, अपने बच्चों के लिए कुछ लेना। लेकिन सुन, मैं एक नसीहत करती हूँ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जब मैं मरूं ना, जब मैं मरूं तो मुझे कफन तू पहनाना, मुझे कफन तू पहनाना। गरीबे करबला जितना भी गरीब था, बीबी सैयदा बीबी आलिया ने कफन माफ नहीं किया। बीबी आलिया ने मौला हुसैन को कफन माफ नहीं किया। मौला रजा जितना भी गरीब था, बीबी ने उन्हें कफन माफ नहीं किया, मासूमा कुम ने। और मैं सदके जाऊं मौला सच्चा तेरी गुर्बत में, जब बहन को उठाया तो बीबी कहती है सज्जाद मेरा वीर, तू मुझे कफन ना पहनाना, मैं तुझे कफन माफ करती हूँ, तू खून रोना छोड़ दे, तू खून ना रोया कर। ओए तेरी आंखों से लहू निकलता है, ओए मेरा कलेजा फट जाता है, ओए मेरा वीर। देख, और है कौन हलाली, हरामी है कौन कौन। पाक नबी की हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं मैं। है कौन हलाली, हरामी है कौन कौन। कर जिक्र हुसैन इब्ने अली आजमा के, सब मिलके कर जिक्र हुसैन इब्ने अली आजमा के देख। और मुश्किल कुशा है मौला अली बहुक्म किबरिया, मुश्किल कुशा है मौला अली बहुक्म किबरिया। नहीं यकीन तुमको अगर खुद बुला के, हाय 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 हाय, सब मिलके, सब मिलके, सब मिलके बोलेगा है नरी। नहीं यकीन तुमको अगर खुद बुला के देख, खुद बुला के देख, और तुमको तलब हो रब से मुलाकात की अगर, हाय 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 हाय, तुमको तलब हो, है सारे तलब, है सारे तलब, बोलो तुमको तलब हो रब से मुलाकात की अगर, करबो बला शबीर के रोज़े पे जाके। बहुत शुक्रिया। करबो बला शबीर के रोज़े पे जाके देख, और खूने हुसैन शामिल हाके शिफा में है। खूने हुसैन शामिल हाके शिफा में है, हो अगर तलब शिफा की खुद को मिला के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझको यकीन है खून तेरा होगा ना बेवफा, मुझको यकीन है खून तेरा होगा ना बेवफा, परचम मेरे अब्बास का घर पर लगा के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और निकले मेरे कलम से ये अल्फाज तो नहीं,
जो मैंने आपको सुना, बड़ा नफीस मैं गुजरूंगा। निकले मेरे कलम से, जावेद भाई, ये अल्फाज तो नहीं, खुल्दे भरी के फूल हैं उनकी अता के। बस फजाइल में मेरा हिस्सा काफी। कोई जाकिर, कोई आलिम जितना भी फजाइल बयान करे ना, वो जो शाम से सफर करके आई है ना, वो किसी जाकिर, किसी आलम को सुनने नहीं आती। वो भी खुद आलमा गैर मौलमा है। बताऊं वो क्यों आती? वो आप अज़ादारों के आंसू, आप अज़ादारों की हाय सुनने के लिए आती है। बस 2-4 मिनट आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। मैं सज्जाद क्या पढ़ूँ? देखिए, शहादत उसकी पढ़ी जाती है आगा साहब, शाह जी, जो एक बार शहीद हुआ हो। ये मेरा वो मजलूम इमाम है जो करबला से लेकर शाम तक जगह जगह शहीद हुआ। मौला आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। इस आंसू की कीमत आपको माशर में पता चलेगी। खून रोता है जब सकीना सवाल करती है। थोड़ा बंदे हाई की थी। खून रोता है जब सकीना सवाल करती है। मेरे मौला से किसी ने पूछा था, मौला सबसे मुश्किल मंजर, कुछ 2-4 आप करबला से शाम गए, बीबी मेरी मदद करना कि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि मौला सज्जाद पढ़ना कम से कम मेरे बस की बात नहीं। मौला फरमाते हैं कि शिमर कुत्ते के करबला से शाम तक सिर्फ 2 काम थे। या वो मुझे ताजियाने मारता था, अच्छा कबूल अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल, या वो मुझे ताजियाने मारता था, या मासूमा को तमाचे मारता था। पूछने वाले ने सवाल किया, मौला बच्ची को तमाचे, बच्ची को तमाचे रास्ते पे। मौला बीबी क्या करती थी? मौला सज्जाद, ये बाबे मसाइब है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने आपको समझा लिया तो आप रात को भी जो है ना रोते रहेंगे, रात को भी इबादत करेंगे। मौला फरमाते हैं, पूछने वाले बताऊं मासूमा क्या करती थी? पूछने वाले बताऊं मासूमा क्या करती थी? जब इसको इसके हिस्से का पीने के लिए पानी मिलता था, जब इसको पीने के लिए पानी मिलता था ना, तो ये आके मेरे जंजीरों पे डाल देती थी। कहती थी, सज्जाद सज्जाद मेरा वीर, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ। कभी मौला कहते हैं, जब मुझे और बाकिर को खड़ा किया जाता ना धूप में, तो खुद आके नन्हे पैरों के साथ धूप में खड़ी हो जाती, उसके साए में मैं और बाकिर खड़े रहते। मौला कहते हैं, मुझ में मासूमा के बहुत एहसान है, मुझ में मासूमा के बहुत एहसान है। मौला फिर आपको पता है भाई, जितना भी गरीब हो ना, बहन के लिए वो सरदार होता है। बस मैं आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूं, मौला आपका पुरसा कबूल करे। भाई जितना भी गरीब हो वो अपनी बहनों के लिए सरदार होता है। ईद का दिन आए ना, अमीर भाई अपनी अमीर बहन के घर आए ना, अमीर भाई, ठीक है, तो बहन कहती है कि जो गिफ्ट लेके आए ना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो मुझे सबके सामने दे। ऐसे ही है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन जब भाई गरीब हो ना, तो बहन के घर जाए तो मिल मिला के ना, तो बहन कहती है कि मुझे जो गिफ्ट देना है ना वो पर्दे में देना। लेके भाई को कहती है, मुझे मिल गया तेरा गिफ्ट, अब ये मेरी तरफ से ले जा, अपने बच्चों के लिए कुछ लेना।
लेकिन सुन, मैं एक नसीहत करती हूँ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जब मैं मरूं ना, जब मैं मरूं तो मुझे कफन तू पहनाना, मुझे कफन तू पहनाना। गरीब करबला जितना भी गरीब था, बीबी सैयदा बीबी आलिया ने कफन माफ नहीं किया, बीबी आलिया ने मौला हुसैन को कफन माफ नहीं किया। मौला रजा जितना भी गरीब था, बीबी ने उन्हें कफन माफ नहीं किया, मासूमा कुम ने। और मैं सदके जाऊं मौला सच्चा तेरी गुर्बत में, जब बहन को उठाया तो बीबी कहती है सज्जाद मेरा वीर, तू मुझे कफन ना पहनाना, मैं तुझे कफन माफ करती हूँ, तू खून रोना छोड़ दे, तू खून ना रोया कर। ओए तेरी आंखों से लहू निकलता है, ओए मेरा कलेजा फट जाता है, ओए मेरा वीर।